Next is chapter 15, Golden Touch. Once a greedy king called Midas was blessed with a boon called the Golden Touch. एक बार एक राजा था जो बहुत ही लालची था और उसे एक वरदान मिला था गोल्डन टच का। गोल्डन टच मतलब वो किसी भी चीज़ को छू देता वो सोना हो जाता। ओके, वो अगर किसी पत्थर को छू दे, किसी भी चीज़ को वो छू दे, वो सोने में बदल जाता था। He was very happy as he could turn anything into gold just by touching it. अब वो बहुत खुश हुआ कि उसे इतना बड़ा वरदान मिला है कि वो जिस भी चीज़ को वो छुएगा वो सोना हो जाएगा। So he turned his whole palace into gold. तो उसने हर चीज़ को छू कर उसने अपने पूरे महल को गोल्ड में बदल दिया। He was almost mad with happiness. वो बिल्कुल खुशी में पागल हो गया। But soon he became very sad. पर धीरे धीरे वो बहुत ही दुखी हो गया। He could neither eat or drink water or milk. Okay, अब वो जो है ना तो वो कुछ खा सकता था, ना वो पानी पी सकता था, ना वो दूध पी सकता था, कुछ नहीं। क्योंकि वो अगर किसी खाने की चीज़ को भी छूता तो वो भी सोने का हो जाता। वो अगर खाना छूता तो वो खाना भी सोने का हो जाता। वो अगर पानी को हाथ लगाता वो पानी भी सोने का हो जाता। वो अगर दूध पीने जाता वो दूध भी सोने का हो जाता। तो वो जिस भी चीज़ को हाथ लगाता वो सोने में बदल जाता। तो अब वो बहुत दुखी रहने लगा क्योंकि ऐसे तो वो कुछ खा ही नहीं पाता था। क्योंकि वो जैसे ही खाने के लिए जाता वो किसी भी चीज़ को हाथ लगाता वो तुरंत सोने में बदल जाता। फूड एंड ड्रिंक्स टर्न इनटू सॉलिड गोल्ड एज सून एज ही टच्ड हिम। तो जो भी खाने पीने की चीज़ें थी वो जब भी उनको हाथ लगाता वो बिल्कुल सोने में बदल जाता, गोल्ड में बदल जाता। इवन हिज ब्यूटिफुल लिटिल डॉटर टर्न इनटू अ गोल्डन स्टैच्यू एज ही किस्ड हर। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने उसकी छोटी सी बेटी थी, उसने उसको किस कर दिया अपनी छोटी सी बेटी को, और वो भी गोल्डन स्टैच्यू में बदल गई। तो वो जिस भी चीज़ को हाथ लगाता वो सोने में बदल जाता। देन ही प्रेड टू गॉड, ओ गॉड काइंडली टेक द बून बैक। फिर वो भगवान से कहते हैं, हे भगवान आप ये वरदान मुझसे वापस ले लो। आई डू नॉट वॉन्ट एनी मनी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ही वेप्ट बिटरली लाइक अ चाइल्ड एंड रिपेंटेड। और वो जो है बिल्कुल बच्चे की तरह रोने लगा और उसे खुद पे पछतावा भी होने लगा कि उसने ऐसा वरदान क्यों मांग लिया कि वो जिस भी चीज़ को हाथ लगाए वो सोना हो जाए। उसकी खुद की बेटी भी, वो भी सोने के स्टैच्यू में बदल गई थी। वो खाना पीने का सामान हाथ लगा था वो भी सोने में बदल जाता। तो वो खा पी भी नहीं पा रहा था, भूखा रह रहा था। ठीक है, इवन वाटर, ही वॉज नॉट एबल टू ड्रिंक मिल्क और वाटर। वो मिल्क और वाटर भी हाथ लगाता तो वो भी सॉलिड गोल्ड में यानी बिल्कुल सोने में चेंज हो जाता। तो वो फिर भगवान से प्रे करने लगा कि भगवान आप ये वरदान मुझसे वापस ले लो, और उसे खुद पे पछतावा होने लगा। देन गॉड टुक बैक द बून। फिर भगवान जो है वो उससे उसका वरदान वापस ले लेते हैं। नाउ किंग मिडास वॉज नो मोर ग्रीडी। अब जो है किंग मिडास वो बिल्कुल भी लालच नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें अपने लालच का क्योंकि वो अपने लालच का फल भुगत चुके थे। He became kind to his people as he had realized that money alone could not give happiness. तो अब वो लोगों के साथ अच्छे से पेश आते थे, उनका बिहेवियर भी चेंज हो चुका था। वो अब लालची नहीं थे पहले की तरह, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया था कि पैसे से खुशी नहीं मिलती, पैसे से आप खुशी को नहीं खरीद सकते। तो वो इतने ज़्यादा लालची थे कि उन्होंने भगवान से ये वरदान मांगा था कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं किसी भी चीज़ को हाथ लगाऊँ वो सोने का हो जाए। तो भगवान ने उसे वरदान दे दिया, लेकिन ये वरदान उसके लिए जो है बहुत ही बुरा रहा। वो खा भी नहीं पाता था, पी नहीं पाता था। वो किसी भी चीज़ को हाथ लगाता, इवन पानी भी पीने जाता वो भी सोने का हो जाता। उसकी खुद की बेटी जो है वो सोने गोल्ड के स्टैच्यू में वो चेंज हो गई। तो वो बहुत दुखी होने लगा और फिर उसे खुद पे पछतावा होने लगा। और फिर उसने भगवान से बोला कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप ये वरदान मुझसे वापस ले लो। और उसके बाद वो बहुत चेंज हो जाता है। फिर भगवान उसका वरदान वो उससे वापस ले लेते हैं और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। और अब जो है ये जो राजा था अब वो लालच नहीं करता था, अब वो काफ़ी चेंज हो चुका था और वो सभी के साथ अच्छे से बिहेव करता था। और अब वो एक लालची राजा नहीं था, अब एक बहुत ही अच्छा राजा बन जाता है। ओके, नाउ ही इज टर्न्ड इनटू अ वेरी गुड रूलर एंड ही वाज नाउ नो मोर ग्रीडी। ओके, ही वॉज नाउ अ काइंड एंड जस्ट रूलर, क्योंकि उसे अपने लालच का फल मिल चुका था। बिकॉज ही गॉट अ लेसन फॉर हिज ग्रीडीनेस। उसे अपने लालच का फल मिल चुका था कि उसके लालच की वजह से क्या क्या हो गया था। सो आफ्टर दैट ही लर्न अ लेसन। उसके बाद जब उसे उसके लालच
जब उसे उसके लालच का सबक मिल गया, जब उसे लालच के लिए उसे जब लेसन मिल गया, तो फिर उसने लालच करना छोड़ दिया और वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। ओके, सो नाउ ही वॉज चेंज्ड इनटू अ काइंड एंड जस्ट रूलर एंड ही वॉज नाउ नो मोर ग्रीडी। ओके।